जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मोदी सरनेम आप जानते ही हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरनेम मोदी ही है। मोदी सरनेम भारत में एक प्रसिद्ध सरनेम है, उपनाम है, जो आमतौर पर राजस्थान, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच पाया जाता है। मोदी उपनाम किसी विशेष समुदाय से संबंधित नहीं है और यह विभिन्न धर्मों में प्रचलित है। इसका उपयोग हिंदू, जैन, मुस्लिम, यहाँ तक कि पारसी समुदाय में भी किया जाता है। हिमालय में भी मोदी होते थे। एक वर्ग था जिसे मोदी कहते थे। आखिर वो मोदी समाज या मोदी वर्ग कहाँ चले गया, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, या जो चैनल पर नए हैं, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं मोदी सरनेम की। गुजरात, राजस्थान और मुंबई में वैश्य समाज और जैन तथा पारसी समाज में मोदी सरनेम का उपयोग किया जाता है। इन इलाकों की विभिन्न भाषाओं में किराना अनाज व्यापारी के लिए भी यह नाम या सरनेम प्रयोग किया जाता है और ओसाल वैश्यों में बनिया नाम का एक समूह भी है। वैसे सरनेम, टाइटल और कास्ट, यह तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग सरनेम, टाइटल और कास्ट तीनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि तीनों का मतलब अलग अलग है। सरनेम उपनाम है, जबकि टाइटल एक उपाधि होती है, जैसे कि डॉक्टर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट और पहले से राय बहादुर वगैरह मिलते थे। और कास्ट आप जानते हैं कि जाति, और जाति भारत में एक सच्चाई है और यह वर्ण व्यवस्था के आधार पर होती है। लेकिन जाति व्यवस्था सिर्फ हिंदू में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी अब जातियां आ गई हैं। ईसाइयों में भी, तो मुस्लिम में भी, तो बौद्धों में भी और सिखों में भी। तो बात करते हैं उत्तराखंड के मोदी उपाधि की। उत्तराखंड में दो राजवंश रहे हैं, गढ़वाल में पंवार राजवंश और कुमाऊं में चंद राजवंश। इन राजवंशों में कुल पुरोहित और धर्माधिकारी तो होते ही थे। इनके अलावा कई पद ऐसे थे जो बाद में आज के सरनेम या जातियों में बदल गए। जैसे कि हम बात करें नेगी की। नेगी राजाओं के लिए राजस्व एकत्रित करते थे और उनको फौजदार का भी काम दिया जाता था। इसी तरह भंडारी भंडारण का काम देखते थे। बिष्ट भी राजवंशों में पदाधिकारी होते थे। रावत वे होते थे जो राजवंश के लिए अपनी जान देने में जरा भी नहीं झिझकते थे और उन्हें एक बड़ा खेत दिया जाता था जिसे रौत कहते थे, और इस तरह वह टाइटल रौत बन गया। वैसे इस मामले में विस्तार से अलग से वीडियो बनी है, आप उनको हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अन्य कर्मचारियों की। इन्हीं में मोदी भी शामिल थे। गढ़ नरेशों के दरबार में कई तरह के कर्मचारी होते थे। गढ़ नरेशों के दरबार के प्रमुख चित्रकार मौलाराम के ग्रंथ के अनुसार कुछ कर्मचारी इस तरह से, जैसे तीव्रगामी संदेशवाहक को चंड कहा जाता था। राजसभा तथा राजप्रसाद में चपरासी या अर्दली का काम करने वाले चाकर कहलाते थे। राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले सेवक चौबदार कहलाते थे। राज परिवार के सेवक सेविकाओं को खवास, खवासन कहा जाता था। खवास राजा पर चंबर भी झुलाते थे। राज परिवार में कुछ कर्मचारी भी ऐसे होते थे जिनको मोदी कहा जाता था। मोदी राज परिवार तथा राज्य के अतिथियों के लिए निश्चित दर पर भोजन की सामग्री जुटाते थे। यानी राज दरबार में जो भी सामान भोजन से संबंधित होता था, जो कि उपलब्ध कराया जाता था, यह काम मोदी करते थे। यह एक पद होता था। वकील उन्हें कहा जाता था जो पड़ोसी राज्यों में तथा मुगल दरबार में राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे।
विभिन्न परगनों में राजस्व की वसूली थोकदार करते थे, जो कमीण, सयाना या बुढ़ेरे भी कहे जाते थे। प्रत्येक गांव से राजस्व की वसूली करने के लिए एक व्यक्ति को तय किया जाता था। वह गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होता था और उसे प्रधान कहते थे। बाद में जब गोरखों का शासन आया और फिर अंग्रेजों का शासन आया, तो फिर इस तरीके के जो भी पद थे वे समाप्त होते चले गए। जबकि नेगी, रावत, बिष्ट, भंडारी आदि पहले ही सरनेम का स्वरूप ले चुके थे और एक जाति सूचक संबोधन का भी रूप ले चुके थे। राजवंश खत्म होने के साथ ही जब लोकतंत्र आया तो ये जो भी पद थे वे भी समाप्त हो गए और प्रचलन से भी बाहर होते चले गए। इस तरह उत्तराखंड हो या हिमालय के पूरे जो मोदी नाम के पद थे वे भी समाप्त हो गए थे। तो यह थी हिमालय के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के मोदी नाम के कर्मचारियों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस तरह की गाथाओं के साथ शीघ्र ही आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।